किसी फाइनेंशियल चीज की चिंता मत करो, तुम घर की चिंता मत करो, तुम माता पिता की चिंता मत करो, तुम अपने भाई बहन की चिंता। वचन हमें सीधा सीधा कहता है किसी भी बात की चिंता। हालेलुया। ऐसा वचन में और डीप जाने के पहले पूछना चाहूंगा कितने लोग आनंद देते हैं अपने हाथों को उठाया हो गया, सभी उठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वचन कहता है उसके भवन में आनंद की क्या है? अगर हम वचन से ही देखें तो वचन हमें यह भी कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मन परमेश्वर का दैट मीन्स कि परमेश्वर के भवन में आनंद की अगर भरपूरी है तो परमेश्वर का भवन में हालेलुया तो हमारे मन में भी दैट मीन्स कि परमेश्वर वास करता है। हमें कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर हमारे मन में वास करता है? मैं तो बिलीव करता हूं कि हाँ कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे और हम सबसे बात करने वाला है। हमें चर्च में आपके साथ एक वचन में जाने के पहले एक चीज शेयर करना चाहूँगा। यह जो वचन है मेरी बुद्धि के द्वारा नहीं है, उन्हीं की दुनिया से लग रहा है, उनको बताया वचन बुद्धि के द्वारा कभी नहीं होता है। आमेन। वचन जो यहाँ पर आज शेयर किया जाने वाला है, बोलने वाला मैं नहीं हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन है। हालेलुया। जब मुझे वर्स मिला मैं इसके टॉपिक के लिए चीज शेयर करना चाहूँगा। जब ये मुझे वर्स मिला मैं प्रार्थना में था, मैं प्रभु से प्रेयर में बैठा था कि प्रभु कि मैं चर्च में आपके प्रियजनों के साथ क्या शेयर करूँ, मतलब आप क्या बात करना चाहते हैं खुदा बोल तो बताइए, तो मैं मेरे प्रियजनों के साथ बात करता हूँ। आमेन। तो इस चीज़ के लिए इस वचन से जुड़ी एक गवाही है जो कि हम साथ में आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम सुनते हैं वचन में फिर से, जैसा वचन हमें बताता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। वचन का कहना ये नहीं है कि तुम किसी एक पर्टिकुलर बात की, वचन सीधा हमसे बात करता है किसी भी बात की चिंता मत करो। प्लीज हम आगे बढ़ेंगे, उसके आगे लिखते हैं परंतु हर एक बात में परंतु हर एक बात में तुम्हारे जो निवेदन है, जो हमारी रिक्वेस्ट रहती है, जो हम प्रभु से चाहते हैं कि तो हमारी लाइफ में ये कर। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि मैं प्रभु की राज्य की सेवा करूँ। हालेलुया। हालेलुया। मुझे स्माइल नहीं दिखती चेहरे, हम सभी प्रभु के भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया। 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 आप मुझसे ज़्यादा जोर से बोल सकते हो। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। तो जैसा वचन हमें बताता है कि हम हमारे जितने निवेदन हैं, जो हमारी प्रार्थना है, वो हम प्रभु के सामने समर्पित करें बड़ी नम्रता और दीनता के साथ। आमेन। वचन हमें यह भी बताता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो वो प्रतीति कर लोगे। आमेन। तो जैसा वचन हमें बता रहा है कि हम जब प्रार्थना करें, हम जब विनती जो हमारे निवेदन है, जब परमेश्वर के सम्मुख हम उपस्थित करते हैं, जब हम सबमिट करते हैं उसके सामने, तो वचन में बताता है बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ आपके सम्मुख से। हालेलुया। 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 चर्च प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं ना आपको ऐसे जागाता रहूँगा कि हम जीवित हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। हालेलुया। तो जैसा वचन हमें बताता है कि
जब हम उसके समर्पित जाते हैं, जब हम उसके साथ चलते हैं, उससे प्रार्थना में जब हम बात करते हैं, तो हम बड़ी ही नम्रता और बड़ी ही दीनता के साथ उसके सम्मुख हैं। अब जब हम वचन हमें स्टार्टिंग से क्या सिखाया इस पहले वर्स में कि सबसे पहले तो तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। दैट मीन्स कि हम बिल्कुल जीरो होकर, बिल्कुल शून्य होकर परमेश्वर की समीपी में आए एंड हम उससे प्रेयर करें। अभी हम थोड़ा सा वचन में आगे जाए तो ये फर्स्ट टॉपिक था वर्स में कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, ठीक है। सेकेंड टॉपिक में अगर हम जाएंगे कि हम किसी भी बात की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना में प्रभु के समीप उपस्थित हैं, ठीक है। अभी प्लीज़ कोई मेरे साथ निकाल दीजिए मत्ती 6 उसकी 34वीं आयत, मत्ती 6 वर्स 34। तुम जॉब की चिंता, तुम घर की चिंता, प्रभु का वचन कहता है तुम किसी बात की चिंता ही मत करो। तुमने आज जो किया है वो बहुत काफी है। और आज मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज जो मैंने आपके साथ वर्ड ऑफ गॉड शेयर किया है, मैं उससे बहुत हैप्पी हूँ। एंड आई बिलीव कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे कि आप प्रभु के भवन में पाए जाते हैं, उसके वचन का सुसमाचार सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन जैसा बताता है कि सबसे पहले तो किसी बात की चिंता मत करो, अपने को शून्य और नम्र और दीन करके मेरे समीप ही में आओ। तुम जो तुम्हारा बोझ है मेरे ऊपर समर्पित कर दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में आगे जाएं। इसी के पहले 33 वर्ष में भी कुछ लिखा हुआ है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन, आमीन। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ को? कितने लोग बिलीव करते हैं? मुझे हाथ नहीं दिख रहे चर्च, हालेलुया, मुझे अभी तक हाथ नहीं दिख रहे। कितने लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ को? आमीन, आमीन। आमीन। एक बार फिर जब प्लीज एक बार ऊंची आवाज में फिर इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन, आमीन। वचन हमें सिखाता है तुम चिंता करना छोड़ो, तुम अपना बोझ मुझ पर डालो और एक बार ट्रस्ट तो करके देखो, और उसके धर्म और राज्य की खोज तो करके देखो। सब वस्तुएं यानी कि कुछ वस्तुएं नहीं, तुम्हारा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, तुम्हारा घर नहीं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होना है, रात में क्या होने वाला है, हम सुबह उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, नहीं। तुम अपने आप को समर्पित तो करके देखो। बस मैंने सरेंडर की चीज सिखाई है, एक सरेंडर का जीवन। हालेलुया, एक समर्पित जीवन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे चर्च। एक समर्पित जीवन अगर हम परमेश्वर के नाम पर समर्पित कर चुके हैं, खत्म वचन कहता है कि जिस दिन तुम धर्म और राज्य की खोज करने लग गए, सब तुम्हारी जरूरत की वस्तुएं तुम्हें व्यर्थ ही में मिल जाएगी। मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैंने अपना सरेंडर एक स्पिरिचुअल फादर के अंदर में दिया है, पास्टर विशाल सैम्बल। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जितने चर्च में अभी तक जितनों में सरेंडर नहीं कर रहे हैं कि एक आत्मिक पिता उनके पास नहीं है, परमेश्वर ने हमारे बीच बहुत ही अच्छे और अनॉइंटेड पास्टर को रखा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन आपने सरेंडेंस का जीवन जी लिया, आपने एक पास्टर को एक स्पिरिचुअल पिता बना लिया और हर एक छोटी से छोटी चीज़ उनसे पूछ कर अपनी लाइफ में करेंगे, जीवन बदल जाएगा। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं? हालेलुया। एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे मैंने जब उनको ऐसे सरेंडर किया कि मैं आपको मेरा आत्मिक पिता मानता हूँ,
तो मुझे एक जगह इनवाइट किया गया था शादी में। तो मैंने पहले उनको मैसेज किया कि डैड मैं शादी में जाना है। तो फिर मैंने उसको एडिट किया, मैं नहीं, मुझे पूछना चाहिए। दिस इज़ हाउ अ स्पिरिट विल वर्क इन योर लाइफ। जब एक समर्पित जीवन हम जिएंगे, एक समर्पित जीवन जब हम जीते हैं किसी के सरेंडेंस में, अपने स्पिरिचुअल फादर के एक अगुवे के सरेंडेंस में, तब हमारी लाइफ में होली स्पिरिट हर एक चीज़ों को करेक्ट करने के लिए हमारे साथ करेगा। सबसे पहला औहदा जो रहता है वो परमेश्वर का रहता है, उसके बाद हमारे माता पिता रहते हैं, फिर उनके बाद कोई भी, ना कोई फ्रेंड, ना कोई बेस्ट फ्रेंड, ना भाई, ना बहन, एक अगुआ रहता है आपकी कलीसिया में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चर्च। हालेलुया। आई बिलीव, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरे पास इतने अच्छे अगुए हैं जो हमें हर चीज़ में गाइड करते हैं। जैसा वचन हमें बताता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम अपने आप को मेरे अंदर समर्पित कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हालेलुया। अभी यहाँ तक ना मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहूँगा वचन के लिए, बाहर नहीं चाहूँगा। तो जो वचन मुझे मिला था फिलिपियों 4 से, इसके अकॉर्डिंग मैं बाइबल स्टडी कर रहा था कि प्रभु मैं क्या क्या वचन शेयर करूँ। मैं रात में 8 तारीख की बात है, रात में ऑफिस से आया 2 या 3 बजे, मैं प्रेयर में बैठा हुआ हूँ। मुझे एक वर्स मिला, मैं बाइबल वर्स को नोट करने के लिए मैं फ़ोन ओपन करूँ, मतलब फ़ोन के नोट्स में ऐड कर लेता हूँ, कोई गुरु नहीं होगा। तो तब तक मैंने ये माइंडसेट बना लिया था कि जो मैं वचन शेयर करना चाह रहा हूँ उसका टॉपिक रहेगा प्रार्थना जो आंसर की जाए। आमीन, हालेलुया, 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 जागते रहो, हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा वचन हमें बताता है कि इस वचन के अकॉर्डिंग जो प्रार्थना तुम मांगते हो बड़ी नम्र और बड़ी ही दीन होकर, खुद को शून्य कर आप परमेश्वर की समीप में आना हो। और वचन हमें यह भी सिखाता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो वो प्रतीति कर लोगे, हो गए। तो मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग इसमें जो टॉपिक जो प्रभु के द्वारा दिया गया था, मैं यह सोच रहा था कि परमेश्वर जो आप लोग के साथ मेरे थ्रू शेयर करना चाहता है वो है प्रार्थना जो आंसर की जाए परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। आई बिलीव कि वो तो होना ही है, प्रार्थना आंसर होना है। आमीन, आमेन, आमीन। आमेन। आई बिलीव कि जो भी प्रार्थना हम करते हैं प्रभु से वो आंसर होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, शेयर कर रहा था, 8 तारीख की शाम में मैं प्रेयर में बैठा था, मैं स्पिरिट में फील कर रहा था कि हाँ कुछ तो अद्भुत परमेश्वर कलीसिया के साथ करने को है। तो जैसे ही मैं नोट्स ओपन करा कि मैं वर्स उसमें सेव करूँ, उस नोट्स में एक नोट्स मेंशन था 4 दिन पहले, जो कि मैंने ऐड नहीं करा, मुझे नहीं याद, मैं प्रोवाइड करा उसमें। वहाँ पर लिखा हुआ था द प्रोफेटिक प्रेयर, भविष्यवाणी की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहना चाह रहा है वचन के द्वारा कि जो प्रार्थनाएं तुम करोगे वो भविष्यवाणी की प्रार्थना होगी। आमीन, आमीन। ये तो लोग बिलीव करते हैं। हालेलुया। आइए हम आगे जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक, तुम किसी भी बात की चिंता न करके परमेश्वर को अपने आप को सौंप दो। जो जो प्रार्थनाएं तुम्हारी है उसके समीप बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ उसके सम्मुख उपस्थित किए जाए। आइए हम इसके आगे चलेंगे कि अगर जब हम प्रेयर कर रहे हैं, हम समर्पित होकर उसके सामने प्रेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम शब्दों को कह रहे हैं। हमें अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स दैट हैज बीन गिवन, जो परमेश्वर के द्वारा वचन दिया गया था एंड जो टॉपिक मुझे दिया गया, उसकी सेकेंड वर्स में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो प्लीज़ रीड करें मैथ्यू नीति वचन 18 उसका 21वां अध्याय। नीति वचन 18 21
21वां 21। जीव के वश में नृत्य और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। कि एक बार हम सभी इस वर्ष को रिपीट कर सकते हैं, जीव के वश में जीव के वश में नहीं। आप विश्वास से नहीं करें, थोड़ा स्माइल के साथ। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, हम उसकी आनंद की भरपूरी में पाए जाते हैं। आमेन Amen. आमेन Amen. हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब एक साथ करें नीति वचन 18 उसका 21वां अध्याय। जीव के वश में, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही है। जीवन और मृत्यु दोनों ही है। आमेन। आमेन। आइए हम फिर से रिपीट करते हैं, जीव के वश में जीव के वश में जीवन ही है। जीवन और मृत्यु। हाँ, वचन क्या कहता है? तुम्हारे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही है। आप जो आपकी लाइफ में कहेंगे वचन के अकॉर्डिंग वो पूरा हो जाएगा। आमेन। आमेन Amen. आमेन। Amen. कितने लोग बिलीव करते हैं इस चीज को? मसीह मंदिर चर्च में एक बहुत अद्भुत गवाही जबान के बीच आने वाली है। आमेन। आमेन। I believe, I declare and decree in the name of Jesus, I prophesy कि जो अभी 5, 6 या 10 हैं वो 60, 70 और 80 में Amen. Yes, Amen. God. Amen. मैं Amen. आपको एनकरेज करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। हालेलुया। Hallelujah. जैसा वचन हमें बताता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही हैं। दैट मीन्स कि हम अगर जीवन कहेंगे तो हमें जीवन मिलेगा। जीवन मिलेगा। हालेलुया। अगर हम जीवन कहेंगे तो नहीं, अगर हम जीवन कहेंगे तो जीवन मिलेगा। आमेन। आमेन। और अगर मृत्यु कहेंगे, मैं तो कहता हूँ उसको हटा ही देते हैं। हम तो जीवन ही बोलते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मसीह मंदिर चर्च की कलीसिया सब जीवन और जीवन एक हो कहते हैं। और हम हमारी लाइफ में, हम जितने भी फैमिली उनकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ को प्रोक्लेम करते हैं। Yes, हालेलुया। गुड न्यूज़, एक गुड न्यूज़। आमेन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? Yes, आमेन। तो जब हम सरेंडर करते हैं, शून्य करके परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, उससे प्रेयर करने बैठते हैं, तो जो शब्द हम कहते हैं उसमें सामर्थ आता है। आमेन। आमेन। एंड उस सामर्थ के द्वारा वचन में बताता है कि जो कुछ तुम कहोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो प्रतीति कर लोगे, हो गया। आइए एक और वर्स निकालेंगे, मत्ती 21 उसकी 22वीं आयत। मत्ती 21 उसकी 22वीं आयत। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमेन। आमेन। वचन हमें यहाँ सिखाता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। नहीं, एक कुछ चीज मिसिंग है। विश्वास। एक कुछ चीज मिसिंग है। विश्वास। ऐसा फिर से पढ़ता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना विश्वास बिना अधूरी है, और विश्वास प्रार्थना बिना अधूरा है। हालेलुया। हालेलुया। और साथ ही में परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रेयर करना हमें सिखाई थी, जो प्रभु की प्रार्थना है, उसके पहले हमें यह सिखाया था कि हम प्रार्थना किस प्रकार से करें और कैसे नहीं करें। अविश्वास और कुड़कुड़ाते हुए नहीं, परंतु वचन कहता है उसका धन्यवाद करते हुए, उसका प्रशंसा करते हुए उसके समीप में आए। आमेन। Yes, आमेन। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम सभी आनंदित हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ? आनंदित हो रहे हैं। नहीं, मैं बातचीत कर रहा हूँ, वचन आपसे मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है।
एक मैं यहाँ पर प्रभु का बेटा होने के यहाँ पे खड़ा हूँ। आमेन। मैं आप में से अगर कोई यहाँ पे खड़ा के वर्ड शेयर कर रहा है, दैट मीन्स कि वो स्पिरिट के थ्रू आपसे बात कर रहा है। आमेन। आमेन। आप एक स्माइल के साथ डिक्लेयर करिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या था, परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आगे तो हम जैसे वचन हमें बताता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। इट इज कंप्लीटेड। प्रभु यीशु मसीह ने भी सब कुछ डन होने के बाद में ये चीज बोली थी। आमेन। क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ्य है। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा है, आप यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल करें। Yes. कि मैं यीशु मसीह के नाम से इस चीज़ों को कैंसिल करता हूँ और मैं गुड न्यूज़ को मेरी लाइफ में डिक्लेयर करता हूँ। Yes, आमेन। आमेन। एक अथॉरिटी के साथ, एक औहदे के साथ आप इस चीज़ को बोल सकते हो, क्योंकि वचन हमें बताता है कि आपके शब्दों में सामर्थ्य है, आपकी जीभ में सामर्थ्य है। Yes. वचन इंग्लिश में कहता है टंग हैज पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब अंजीर के वृक्ष के पास से जब निकल रहे थे, रोड किनारे उन्होंने देखा कि एक अंजीर का वृक्ष है, उसके पत्ते बड़े अच्छे थे पर उसमें एक भी फल नहीं था। आप और मैं जैसे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज के बाद तुम्हें कोई फल नहीं लगेगा। चेले उस चीज़ को देखकर सोच पड़ेंगे कि ये क्या हो, मतलब प्रभु आपने बोला और ये हो गया, कैसे हो? उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ कहा कि जो कुछ तुम विश्वास से कहो कि ये पहाड़ सरक कर नदी में जा गिरे वो कूद जाएगा। आमीन। Amen. वचन हमें सिखाता है कि आपके शब्दों में सामर्थ्य है, आपके पास एक अथॉरिटी है। प्रभु ने आपको और मुझे प्रभु का पुत्र और पुत्री ठहराया है, एक अथॉरिटी के साथ ठहराया है। आपको मालूम है जब हम प्रार्थना करते हैं हम एक औहदे में रहते हैं, वो एक पीक पॉइंट में रहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। उस एक पीक पॉइंट के औहदे में शैतान भी कार्य नहीं कर सकता। आपको पता है क्यों? कि वो जो अथॉरिटी है, वो जो आराधना की अथॉरिटी है, हम उस समय जिस समय शैतान पहले दुआ करता था, द एंजल ऑफ लाइट, उस अथॉरिटी में आ जाता है। बस हमें बताता है कि वो सबसे मधुर आराधना है। हालेलुया। बट एक चीज़ के लिए, एक छोटी सी चीज़ की वजह से उसे गिरा दिया। क्या आप जानते हो उस चीज़ से? क्या आप जानते हो उस चीज़ से? अहंकार। एक चीज़, एक सोच आई उसके अंदर कि मैं एक स्टेप ऊपर चले जा रहा हूँ। उसने सोचा कि ये जो औहदा मेरा है ये कोई मेरे लिए भी तो कर सकता है। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पर वचन हमें सिखाता है सर्वप्रथम तुम परमेश्वर मृत का ही धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise God. हम सभी जो यहाँ मौजूद हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद के लिए मौजूद हैं। Yes. आमीन। Amen. हम उसकी समीपी में यहाँ मौजूद हैं, हम उसके सरेंडर्स में यहाँ मौजूद हैं, इसलिए हम उसके धन्यवाद के लिए मौजूद हैं। पता है आपकी और मेरे जीवन में सबसे बड़ी गवाही क्या है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही यही है कि हम अभी जीवितों के मध्य मौजूद हैं। Amen. आमीन। Amen. क्योंकि वचन तो यह कहता है कि मैं पत्थरों से भी, परमेश्वर कहता है कि अपनी आराधना को पत्थरों से भी करवा सकता है, परंतु उसने आपको और मुझे चुना। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसे प्रेज करें। हालेलुया। एंड जब आपको इतना सामर्थ्य परमेश्वर ने दे रखा है, इतनी अथॉरिटी दे रखी है, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं है। वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो वो हो जाएगा।
जो कुछ तुम शब्दों से कहोगे वो हो जाएगा। अपनी परिस्थितियों में यीशु मसीह के नाम को कह दीजिए। हम अपनी जॉब में प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, हम अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, हम हमारे जीवन के हर एक उन कार्य क्षेत्रों में, हर एक उन डिसीजंस में परमेश्वर को कह देते हैं कि प्रभु मुझे सिर्फ तू चाहिए, और हम तेरे ही धर्म और राज्य की खोज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखें कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, परमेश्वर से प्रार्थना में आना है बड़ी विनम्रता और दीनता के साथ, परंतु इस अथॉरिटी को नहीं भूलना है कि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं और हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। आमीन। अब जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके शब्दों में सामर्थ्य है, दैट मीन्स कि आप जो कहेंगे वो होने को है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द वर्ड्स दैट हैज बीन गिवन एंड बीन पास्ड डाउन टू मी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो परमेश्वर ने मुझे दी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपके शब्दों में सामर्थ्य है। आपकी जीवन की हर एक परिस्थिति को चेंज करने के लिए आपके शब्द काफी हैं। आप प्रभु से ये नहीं कहिए कि पिता मेरी परिस्थिति बहुत बड़ी है, परंतु आपकी परिस्थितियों से कहिए कि मेरा प्रभु बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने समीपी में आ रहे हैं प्रार्थना में कि प्रभु मेरी परेशानी है, ये बड़ी है। आप उस परिस्थितियों को कहकर आप उसको कह दीजिए, आई कर्स यू इन द नेम ऑफ जीसस। में इस परिस्थिति को, इन बुरे चीज़ों को, शैतान को यीशु मसीह के नाम से कर्स करता हूँ, ये मेरे जीवन से चली जाएगी। आमीन। आपके शब्दों में क्योंकि सामर्थ्य वो आपकी लाइफ में कार्य करे। आप भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 को उठाकर आपके जीवन में कह दीजिए, आपके सामने कोई भी शत्रु का वार कार्य नहीं करेगा, कोई भी दिन में फैलने वाली बीमारी कार्य नहीं करेगी, कोई भी बहेलिए का फंदा कार्य नहीं करेगा। अब भजन संहिता 121 को उठा के आपके जीवन में कह दीजिए कि प्रभु मेरा गढ़ है, मैं सहायता प्रभु ही से मांगता हूँ, वो मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है, उसी के द्वारा मुझे प्रार्थना को उत्तर दिया जाएगा। आमीन। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जितने भी प्रॉफिट्स रहते हैं, जो प्रभु के चुने जन रहते हैं, जो भविष्यवक्ता रहते हैं, वचन के अकॉर्डिंग सिर्फ वो ही भविष्यवाणी नहीं कर सकते, परंतु आप और मैं भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्योंकि आपके और मेरे पास परमेश्वर का ये वचन है जो कि जीवित है, और जो भी वचन प्रभु के द्वारा आपको और मेरे को दिया गया है, इन वचनों को अगर हम उठा के अपनी परिस्थितियों में कह देंगे, सीजन्स विल बी चेंज्ड। आमीन। वो सूखा वृक्ष जो कहीं और लगा हुआ था, अगर आप उसके समीप एक बहती नदी ले लेंगे तो वृक्ष फलवंत होगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा वचन हमें सिखा दे, एक छोटी सी वर्स और पढ़ेंगे, यशाया 41 उसका 10वीं वर्ष। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आमीन। इस वर्स को उठा के अपने जीवन पर हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें कि मत डरे। अभी सुनिए जो हम अभी तक सीखे। सबसे पहले हम सीखे सरेंडर्स, कि अपने को शून्य और दीन करके बड़ी नम्रता के परमेश्वर की समीपी में। दूसरी बात परमेश्वर की आत्मा ने हमसे ये है कि तुम्हारे जो शब्द है उसमें क्योंकि सामर्थ्य है, तो जो कुछ तुम कहोगे वो हो जाएगा। एक बार फिर इस वर्ड्स को रीड कर सकते हैं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा,
आमेन। तो मुझे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आशीष मत डरो। आमेन। Amen. मसीह डरना भाई। मंदिर चर्च मत डरो। आमेन। हालेलुया। आमेन। ये मेरा बिलीव है। आमेन। आइए हम सभी अपने नाम को वहाँ पर रख कर करेंगे कि ये Voice आशीष, मंत्र। ये सैम, ये जोय, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, आमेन, तेरे आमेन, संग हूँ, आमेन। तेरी ढाल हूँ, तुझे आमेन। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आमेन। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं आमेन। तुझे सहायता दूंगा, मैं Yes, तुझे आमेन। दृढ़ करूंगा जीवन की हर एक परिस्थिति में। जो मुझसे छोटी है मैं उससे मिटा दूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है। Yes. आमेन। Amen. क्योंकि परिस्थितियां बड़ी नहीं है, प्रभु हमारा उससे बड़ा आमेन, है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये कहना चाहता है, एक प्रोफेसी, एक प्रोफेटिकल वर्ड को आप आपके लाइफ में रिलीज करना सीखिए। परमेश्वर का आत्मा आपसे मुझे कहता है कि प्रोफेटिकल वर्ड को रिलीज करिए अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि कल आपकी तबीयत सही नहीं होने वाली है, आप अभी से बोलो, मैं तो सही अभी से होने वाला। अरे मैं तो होने वाला, मैं तो कल से बोल रहा था कि मैं बात नहीं कर रहा था, परंतु परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर आपसे बात करेगा। आमेन। Yes, Amen. आमेन। मैं सुबह से जब से प्रेयर में बैठा हूँ, मैं सुबह से बोलूँ कि इट इज़ डन, इट इज़ कम्प्लीटेड, ये सब हो चुका। क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसके प्रियजनों से बात करने जा रहा है। Yes. परमेश्वर का आत्मा आपसे मुझसे ये कहता है कि जब कोई आपके आसपास नेगेटिव होता है, यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसर के लिए, जब कोई आपके आसपास आपके जीवन में कोई कर्ज हो जाता है, यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसर के लिए, और यीशु मसीह के नाम से ये प्रोक्लेम कर दीजिए, ये डिक्री एंड डिक्लेयर कर दीजिए कि परिस्थितियाँ छोटी है, परंतु हमारा प्रभु उससे बड़ा है। आमेन। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही योजना कार्य करेगी। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा क्यों लग रहा है? आप आनंद के साथ कहिए हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग बिलीव करते हैं कि आज के लिए वर्ष उनके लिए था? Amen. आमेन। आमेन। I believe in the name of Jesus कि आज की शाम प्रभु आपके जीवन में एक प्रोफेटिक वर्ड को रिलीज करने वाले हैं, एक भविष्यवाणी के शब्द को रिलीज करने वाले हैं। जितने लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में जो वो प्रोफेटिक शब्द को रिलीज करेंगे, भविष्यवाणी के शब्द को रिलीज करेंगे, वो कैंसल नहीं होगा। क्योंकि वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना किसी और के द्वारा नहीं, परंतु वो आत्मा के द्वारा होती है। और जब आत्मा के द्वारा आप प्रार्थना करते हैं, तब आप बोलते नहीं हैं, परंतु आत्मा कहता है। आमेन। दैट मीन्स कि जो शब्द आप कहते हैं वो आपके नहीं, परंतु परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर का वर्ड जब रिलीज होता है, वो कार्य करे बिना कभी आमेन। नहीं लौटता। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। आई बिलीव कि आप सभी अपने जीवन में प्रोफेटिक वर्ड को रिलीज करें, अपने जीवन में प्रोफेसीज को करिए। आपको लगता है कि परिस्थितियां सही नहीं चल रही है, उसके विपरीत करिए। यीशु मसीह के नाम से उस चीज़ को समर्पित करने से कोई भी चीज़, कोई भी बुराई हमारी लाइफ में कार्य नहीं कर सकती, अगर हमने उस पर यीशु मसीह के नाम को कह दिया है। कोई बीमारी बड़ी नहीं है, कोई भी आत्मिक ताकत बड़ी नहीं है, कोई भी सांसारिक ताकत बड़ी नहीं है, परंतु जो सबसे बड़ा है वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। 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 तो हमने आज की जो 3 टॉपिक्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करें, फिर से हम उस पर रिवाइज करना चाहेंगे। सबसे पहला कि आप किसी भी बात की चिंता मत करें। हालेलुया। फिलिपियर 4:6 एक बार फिर मेरे साथ निकालना चाहिए। फिलिपियर 4 उसका छठ भी आया है। यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, मसीह मंदिर चर्च किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ
परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जिनके कान और सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। As spirit to spirit talk होगी, human to human talk नहीं होगा। आमेन। एक आत्मा परमेश्वर का आपकी आत्मा से कह रहा है कि हर एक नेगेटिव चीज़ को अपने जीवन से नेगलेक्ट करो, उसे कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे शब्दों में क्योंकि सामर्थ्य है, अपनी हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करती और निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख उसको उपस्थित करो। कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसके सामने टिक पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया।